नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, मैं हूं विनाश। पीले प्रसाद के चढ़ावे से मिलेगा आज महादेव का वरदान। आप एक गांठ बांधने भर से महादेव हो जाएंगे प्रसन्न। उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर महादेव के दरबार में भक्त झूला झूल कर लगाते हैं महादेव से कर्ज माफी की गुहार। कहते हैं भक्त यहाँ आकर पीली दाल, हल्दी की गांठ, गुड़ या फिर पीले फूल का लगा दे महादेव को भोग, तो ऋणमुक्तेश्वर महादेव की कृपा बरसते देर नहीं लगती। प्लास्टिक की एक गांठ से पूरी होगी आपकी हर मुराद। बरगद के पेड़ में बंधे ये प्लास्टिक कहते हैं कहानी आस्था के उस धाम की जहां भक्त प्लास्टिक बांध कर करते हैं महादेव की आराधना। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है ये सिद्ध स्थान, जिसे ऋणमुक्तेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ प्लास्टिक बांधकर भक्त भगवान तक पहुँचाते हैं अपनी फरियाद। पीले प्रसाद का चढ़ावा, झूला झूलने से मिलेगी समृद्धि, प्लास्टिक से होंगे महादेव प्रसन्न। बरगद के पेड़ में बंधे इन प्लास्टिक से महादेव की प्रसिद्धि, उनके चमत्कारों का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। सैकड़ों साल पहले मंदिर के आसपास का पूरा इलाका वीरान था। तभी एक भक्त यहाँ दर्शन करने आया, लेकिन भक्त के पास भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद फूल कुछ भी नहीं था और वो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। तब उसने मंदिर के आसपास पड़े प्लास्टिक को बरगद के पेड़ से बांधकर भोलेनाथ से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना की और तभी से भक्त यहाँ आकर प्लास्टिक बांधकर भोले से मांगते हैं मन्नत। ऋणमुक्तेश्वर महादेव पे हम लोग हर शनिवार को आते हैं और यहाँ इनकी खासियत ये है कि इनके दर्शन करने से हर तरह के ऋणों से मुक्ति मिलती है। जिस भी तरह के ऋण, चाहे धन ऋण हो, चाहे पितरों का ऋण हो, चाहे आगे किसी भी तरह के ऋण हो, उन सब ऋणों से मुक्ति मिलती है। और जो ये वट वृक्ष है पीछे, इसमें पॉलिथीन बांध करके अपनी मन्नतें मानी जाती है और जो भी प्रभु से मांगा जाता है वो यहाँ वीरभद्र महाराज जो हैं उनके कान पे कहते हैं, मतलब तो उससे वीरभद्र महाराज जो है प्रभु से बोल करके और सुन करके उस बात को और सभी तरह के ऋणों से मुक्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि मनुष्य पर किसी भी तरह का कर्ज हो तो यहाँ आकर पीली वस्तुओं से पूजा अभिषेक करने से हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। पीली चने की दाल, पीले वस्त्र, पीली धातु, हल्दी, गुड़, पीले फूल इत्यादि का भोग लगाकर किया जाता है भोले को प्रसन्न। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन का झूला झूलने की परंपरा है। भक्त झूला झूलकर अपनी सभी चिंताओं को भोले के चरणों में रख देते हैं और हो जाते हैं सभी चिंताओं से मुक्त। यहाँ पर भगवान को पीली पूजा चढ़ाई जाती है कि अपनी जो भी मनोकामना हो या अपने जो भी ऋण वगैरह रहते हैं वो इनके दर्शन करने से उस काम को लाभ मिलता है। और यहाँ पे जो झूला लगा है इस पे भी अगर हम इस पे भी झूलते हैं लोग और उससे भी हमको सुख शांति मिलती है। मुक्तेश्वर मंदिर है, यहाँ पे हम हर शनिवार को दिन मुक्तेश्वर मंदिर दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की मन को अशांति हो या ऋण की हो, ऋण हो तो वो उससे मुक्ति हो जाती है। और यहाँ पे झूला झूलने से जो भगवान के सामने आनंद अनुभूत होता है वही झूला झूलने से घर में आनंद की अनुभूति होती है।
यूँ तो भक्त रोज ही महादेव के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन भोले के प्रिय दिन सोमवार नहीं बल्कि शनिवार को इस मंदिर में पूजा का खास ही महत्व है। मान्यता है कि मनुष्य के जीवन के उलटफेर में सबसे बड़ा योगदान शनिदेव का होता है। शनि कर्ज जैसे संकट भी लेकर आते हैं। यही वजह है कि शनि के दिन पीली वस्तुएं चढ़ाकर ऋण मुक्ति की पूजा से भक्तों को होता है विशेष लाभ। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। कहते हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव का दरबार वही सिद्ध स्थान है जहां राजा हरिश्चंद्र को मिली थी कर्ज से मुक्ति। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए ये भी जानते हैं। मिल जाएगा लोन से छुटकारा, उतर जाएंगे सारे कर्ज, घर में आएगी सुख समृद्धि, पूरी होगी हर मुराद। जब ऋण मुक्तेश्वर महादेव देंगे वरदान। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अगर आप किसी भी तरह के लोन से हैं परेशान, कर्ज से बेहाल हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दरबार में मिलेगा आपकी हर समस्या का समाधान और उतर जाएगा आपका सारा कर्ज। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ये भोले भंडारी का चमत्कार नहीं तो और क्या है। हर सुबह भजन कीर्तन से शुरू होता है मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का रेला। कहते हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से ही भक्त मुक्त हो जाता है हर तरह के कर्ज से। हर हर भोले नमः शिवाय। महाराज हरिश्चंद्र के समय बने इस मंदिर का अपना अलग इतिहास है। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के कर्ज के बोझ से परेशान होकर अपना राजपाट गंवा बैठे थे। हरिश्चंद्र दुखी होकर इधर उधर भटकते हुए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कर्ज उतारने की बात सोचने लगे। तभी आकाशवाणी हुई और हरिश्चंद्र को इसी पेड़ के नीचे महादेव की आराधना करने को कहा गया। तब राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ महादेव की स्थापना कर उनकी पूजा की। राजा की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए और राजा हरिश्चंद्र को कर दिया ऋण मुक्त और आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जो कोई भी यहाँ पीली वस्तुओं से पूजा करेगा उसे हर प्रकार के कर्ज से मिल जाएगी मुक्ति। तभी से भक्त यहाँ महादेव को ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से पुकारने लगे। यहाँ पे ऋण की मुक्ति और मनोकामना पूर्ण समग्र अनिष्ट निवारणार्थ के हेतु दूर दूर से जनता आती है। यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र ऋण से मुक्त हुए थे। जब काशी के अंदर काशी में विश्वामित्र का ऋण देना था इनको, तो वो काशी गए और यहाँ से आके फिर इसके बाद उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करके यहाँ पे कृष्ण और सुदामा भी आए थे कि जो कोई मेरे यहाँ अभिषेक करे, पीली पूजा करे और कृष्ण सुदामा के मंत्रों का जाप करे, हरिश्चंद्र उसे मैं ऋणों से मुक्त करके तेजोवृद्धि की ओर अग्रसर कर दूंगा। इसमें कोई भी संशय की जरूरत नहीं। तो यहाँ महाकाल का शस्त्र नाम का ऋण मुक्ति मनोकामना पूर्ण के लिए इसका पाठ होता है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव के ठीक सामने शिव के गण कहे जाने वाले भगवान वीरभद्र का स्थान है। कहते हैं भक्तों की कोई भी मनोकामना हो तो भक्त उसे भगवान वीरभद्र के कानों में कहते हैं। ऐसे मान्यता है कि वीरभद्र उसे महादेव तक पहुंचाते हैं और पूरी हो जाती है भक्तों की हर मनोकामना। भक्तों की ऋण मुक्तेश्वर महादेव में गहरी आस्था है। माना जाता है कि महादेव के दर्शन से कर्ज तो माफ होता ही है, साथ ही महादेव देते हैं भक्तों को सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद और पूरी करते हैं भक्तों की मनचाही मुराद। महादेव के दर से कोई भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता।
यही वजह है कि दूर दूर से लोग ऋणमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक।